साथियों, सिंह लग्न के लिए मंगल देव एक परम योग कारक ग्रह होते हैं और 3 स्थानों में से कहीं प्लेस्ड हो फिर तो कहना ही क्या। यदि चतुर्थ भाव में बैठ करके रोचक योग बना ले तो ऐसा व्यक्ति भूमिपति बनता है। मंगल की दशा अंतरदशा में बड़ा वाहन बड़ा घर जरूर खरीदता है। सप्तम भाव में विराजमान होकर के विवाह से इस व्यक्ति का भाग्योदय जरूर होता है और नवम भाव में स्वग्रही होकर के यदि विराजमान हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। ये ऐसा ही है कि जैसे किस्मत के घोड़े पर ये सवार हैं और लगाम इनके हाथ में है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों हम मंगल देव की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यदि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो आप जरूर ये जान गए होंगे कि कौन से ग्रह आपके लिए योग कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं। जो योग कारक, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि योग कारक अर्थात जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी वो हमारे लिए सर्वोत्तम परिणाम लेकर के आएगी, भाग्य लेकर के आएगी, सुख आनंद राजयोग लेकर के आएगी। और ठीक इसके उलट यदि मारक ग्रह की दशा है तो हमारे लिए दुख पीड़ा परेशानी लेकर के आएगी। इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न के व्यक्ति के लिए, जातक के लिए, जातिका के लिए जो मंगल देव की महादशा है वो आखिर कैसी रहने वाली है। और किसी भी ग्रह की जो महादशा है वो कैसी रहेगी, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो उसकी जन्म पत्रिका में प्लेस्ड कहां है, कहां पर उसको स्थान मिला है। तो बिना किसी देरी किए सिंह लग्न पर चर्चा करते हैं। इससे पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना ये आपके लिए कि यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, फिर वो चाहे किसी भी ग्रह का हो, आप अपना लग्न लिखिए, ग्रह का नाम लिखिए। उदाहरण के लिए सिंह लग्न या चंद्रमा की महादशा आचार्य चंद्रकांत, तो आपके पास में वो ग्रह विशेष की दशा कैसी रहेगी उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आइए साथियों, एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानते हैं कि मंगल देव जो कि ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, उनकी महादशा कैसी रहने वाली है। सिंह लग्न के लिए मंगल देव एक परम योग कारक ग्रह होते हैं। बहुत सात्विक, बहुत उच्च और शिखर के परिणाम देने वाले होते हैं। लग्न से ही इसकी शुरुआत करते हैं हम। यदि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है सिंह लग्न में, तो व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है उसकी आंतरिक बाहरी दोनों ही प्रकार से बड़ा सुंदर व्यक्तित्व होता है, रौबदार व्यक्तित्व होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। किसी से बात करता है तो अपना प्रभाव छोड़े बिना वो नहीं रह पाता। वाणी इतनी ओजस्वी होती है, लोग उनके साथ में वक्त बिताना पसंद करते हैं और स्वयं की उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो कुल मिलाकर के यदि यहां पर मंगल देव स्थापित है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही निर्णय लेता है व्यक्ति और पूरी की पूरी मंगल की महादशा इनके लिए एक आनंद रस और सुखद अनुभव वाली साबित होती है। साथियों, यदि द्वितीय भाव में, धन भाव में यदि मंगल देव विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में भी इस जातक या जातिका को मंगल की दशा अंतरदशा में पैतृक संपत्ति मिलती है, पैतृक व्यवसाय मिलता है, धन की कभी कमी आती नहीं और वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये कुल दीपक है। और वाणी उसकी बड़ी ओजस्वी होती है, प्रभावी होती है। जो भी कहता है उसको इंट्यूशन भी कई बार आता है और उसका कहा हुआ सत्य भी साबित होता है। गजब का पॉजिटिव व्यक्ति होता है। साथियों, यदि पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो मंगल देव की दशा अंतरदशा
बहुत ही महत्वाकांक्षा लिए हुए होती है। अपनी किसी महत्वाकांक्षा के पीछे, अपने किसी लक्ष्य के पीछे व्यक्ति जरूर भागता रहता है। अपने भाइयों का, और भाई जैसा जिसको किसी को मित्र को माना है, उसका सहयोग इनको मिलता है। और बड़ा रिस्क लेकर के, बड़ा साहस दिखा करके, बड़ा जोखिम उठा करके यदि कोई ये कार्य करता है तो उसमें भी इनको सफलता सुनिश्चित रूप से अवश्य ही मिलती जरूर है। साथियों, यदि मंगल देव चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं और यहां पर वो पंच महापुरुषों में से एक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, तो जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक ये मंगल की महादशा इनके साबित होती है। माता से बड़ा लगाव होता है, ममाज बॉय ये होते हैं। और यदि भूमि में निवेश करते हैं, कई गुना निवेश इनको लौट करके जरूर मिलता है। और यदि रियल एस्टेट में ये कार्य करते हैं तब भी इनको जबरदस्त लाभ यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिलता है। अपने घर का निर्माण, अपनी इच्छित गाड़ी खरीदने का कार्य हो, दोनों ही कार्य इनको मंगल की महादशा में जरूर मिलते हैं और चरित्र के ये बड़े ही प्रबल और प्रखर होते हैं। साथियों, यदि मंगल देव पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि संतान का भाव है, तो न केवल इनको मंगल की महादशा में संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि वो संतान इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होती है। प्रेम संबंधों में इनको मंगल सहायता करता है, सफलता प्रदान करता है, प्रेम विवाह भी वो स्थापित कराता है। और शेयर मार्केट में या अन्य प्रकार के ऐसे सभी कार्य जिसमें कि आकस्मिक धन लाभ मिलता है, इनके लिए जबरदस्त फेवरेबल वो रहते हैं। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी दशा ये इनकी रहने वाली है। साथियों, यदि मंगल देव छठे भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर देखिए कि वो मकर राशि में है और यहां पर वो हो गए उच्च राशि के, तो यहां बैठ करके भी वो शत्रुओं पर इन्हें विजय प्रदान करते हैं, रोगों पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। और कोई बड़ा ऋण यदि इन्होंने लिया हुआ था तो ये मंगल की महादशा आते ही उस ऋण से मुक्त भी अवश्य हो जाते हैं। मंगल देव यदि सप्तम भाव में, दाम्पत्य के भाव में, विवाह के भाव में यदि विराजमान हो, तो विवाह के तुरंत पश्चात इनका भाग्योदय जरूर होता है। यदि ये पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो अपने पार्टनर पर सदैव हावी रहते हैं और उस पार्टनरशिप का बड़ा लाभ स्वयं ही ये प्राप्त जरूर करते हैं और दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद बना रहता है। साथियों, यदि अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर मंगल देव अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन ये गलत भाव में यहां पर प्लेस्ड हो गए। गलत भाव में प्लेस्ड होने के कारण मंगल देव की दशा इनके लिए ठीक नहीं रहेगी। खासतौर पर यदि कन्या है तो ससुराल पक्ष से उनके संबंध खराब होना, सरकार में यदि नौकरी कर रहे हैं तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना या किसी झूठे आरोप का सामना करना, कुल मिलाकर के मृत्यु तुल्य कष्ट ये स्थिति जरूर देती है और बार बार दुर्घटनाएं भी इनकी जरूर होती रहती हैं। साथियों, यदि मंगल देव अपनी ही राशि मेष राशि में नवम भाव में विराजमान हो जाएं, सर्वोत्तम दशा और संभवतः जीवन की और इस कुंडली का इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, वो भी स्वग्रही होकर के विराजमान हो गया है, तो भाग्य के घोड़े की जो लगाम है वो इनके हाथ में होती है प्रबलता के साथ में। जैसा चाहते हैं वैसा होता है इनके साथ में, जो इच्छा करेंगे वो इच्छा इनकी पूरी जरूर होगी। तो जबरदस्त भाग्योदय कारक ये मंगल की महादशा इनके लिए रहने वाली है। साथियों, यदि मंगल देव दशम भाव में विराजमान हो जाएं, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। पिता का कोई व्यवसाय जो जमा हुआ था उसको ये स्वयं प्राप्त भी करते हैं और उसको कई गुना आगे भी बढ़ाते हैं। एक प्रकार से ये सेलिब्रिटी का जीवन भी जीने के लिए यहां पर इनको योग्य बनाती है। प्रसिद्धि का योग है यहां पर स्पष्ट रूप से। और यहां बैठ करके यदि ये सरकार में है तो सरकार में उच्च पद ये जरूर प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी हैं तो आईएएस, पीसीएस जैसी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में इनको सफलता जरूर मिलती है और कुल मिलाकर के सत्ता के शीर्ष के इर्द गिर्द ये बने रहते हैं। साथियों, यदि मंगल देव एकादश भाव में, लाभ के भाव में विराजमान हो जाए, इनको किसी ना किसी फील्ड का वो विशेषज्ञ जरूर बनाता है और उस विशेषज्ञता से ये आजीविका प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त जरूर करते हैं। इनका जो दायरा है लोगों के बीच में, पब्लिक रिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो जबरदस्त होता है और इनको ये भी अच्छे से पता होता है कि मुझे किस रिश्ते को
किस मेरे सोर्स को कैसे भुनाना चाहिए। साथियों, यदि मंगल देव व्यय भाव में 12th हाउस में विराजमान हो जाए, यहां पर वो नीच राशि के होगा, इसलिए वो बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देंगे। विदेश में जाकर के किसी प्रकार की इनको बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, खर्चे इनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वृद्धावस्था में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी इनको जरूर आती ही रहती है। तो साथियों, ये तो थी मंगल देव की महादशा सिंह लग्न में कैसी रहेगी। ये सारे के सारे जो परिणाम हैं कुछ हद तक इनकी डिग्रियों पर भी डिपेंड करते हैं, तो डिग्री वाइज आपको बलाबल जरूर देखना चाहिए। यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का हो जाता है, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है, तब फिर वो रिजल्ट देने में नाकाम रहता है, नाकाफी रहता है। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।